20 साल की तवील जंग के बाद मुल्क को आजाद करा लिया। इक्तदार संभालने के बाद अफगान तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबके लिए आम माफी का ऐलान। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं पाकिस्तान रूस चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं मगर किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तमाम मजहबी अकायद का एहतराम करेंगे। खवातीन से इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाएगा। इनको शरई कवानीन के मुताबिक नौकरी और तालीम का हक देंगे। अफगानिस्तान से मनशियात तलब की जाएंगी। अफगानिस्तान को आज़ाद कराना हमारी नहीं पूरी कौम की फतह है। हमारे जंगजुओं ने थका देने वाली लड़ाई लड़ी। अब हमारे मुल्क को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मिलकर तमाम चैलेंजेस से निपटेंगे। अवाम को कहीं जाने की जरूरत नहीं। किसी से जाती दुश्मनी नहीं पाल रहे। अफगान सरजमीन लड़ाई के लिए अब इस्तेमाल नहीं होगी। अशरफ गनी लापता हैं, कुछ मालूम नहीं। अफगानिस्तान में सियासी सेटअप का फाइनल राउंड। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर 20 साल बाद अपने वतन पहुंच गए। तालिबान के सीनियर रहनुमा अब्दुल हकीम, शहादुद्दीन दिलावर, मुल्ला फजील, मुल्ला खैर खा और सलीम हनफी भी मुल्ला अब्दुल गनी के साथ हैं। अफगान तालिबान की जानिब से अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। अमरुल्लाह साले ने मुल्क का सदर होने का दावा कर दिया। कहते हैं आइन की रूह से सदर की गैर मौजूदगी में नायब सदर पूरे इख्तियारात के साथ सदर मुंतखब हो जाता है। अफगान क़यादत में सलाह मशवरे तेज। तालिबान और गुलबदीन हिकमतयार में बातचीत। साबिक सदर हामिद करज़ई और अब्दुल्ला भी मुज़ाकरात का हिस्सा। हामिद करज़ई ने कहा अफगानिस्तान में गुलबदीन हिकमतयार के ताउन से बातचीत जारी रखेंगे। मुल्क में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी कोशिशें ज़रूर रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म का बोरिस जॉनसन से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान से अफगानिस्तान के सियासी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अफगान अवाम से भरपूर यकजहती और हिमायत का इजहार। कहा पाकिस्तान से ज़्यादा कोई दूसरा मुल्क अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह नहीं। महफूज अफगानिस्तान के लिए सियासी तस्वीर ज़रूरी है। अमन व इस्तेहकाम के लिए अफगान रहनुमाओं पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अफगान वफ़द ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगानिस्तान में देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ कहते हैं अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के अमन खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से 8 रुकनी अफगान वफ़द की मुलाकात हुई, जिसमें अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। काबुल में मामूलात बहाल, जिंदगी लौटने लगी। तालिबान का कहना है कि आम मुआफ़ी का ऐलान सबके लिए है। मामूल की जिंदगी का आगाज एतमाद के साथ करें। सरकारी अफसरान दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। तालिबान का काबुल की सड़कों पर गश्त। अफगान ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सड़कों पर रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मजीद दुकानें भी खुल गईं। कुछ स्कूल्स में क्लासेस दोबारा शुरू हो गई। नेटो सरबराह ने अफगानिस्तान पर कब्जे का जिम्मेदार अफगान क़यादत की नाकामी को करार दे दिया। नेटो सरबराह का कहना है किसी को भी अफगानिस्तान में हुकूमत के खात्मे का अंदाज़ा नहीं था। मंसूबा अफगानिस्तान में रहने का नहीं बल्कि हुकूमत की तामीर का था। अलमिया यह है कि हमने फ़ौज और अवामी क़यादत का खात्मा देखा। इनखला के लिए काबुल एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए खुला रखने के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने हर मसले पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना रखा है। बार बार यू टर्न लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन पैदा होती है। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल कहते हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। हुकूमत पॉलिसी वाज़े करे। अफगानिस्तान में शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। वहाँ तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर हुकूमत साजी का फैसला करें। दासू, कोयटा और कराची में दहशतगर्द हमले हुए, अवाम को निशाना बनाया गया। ऐसे वाक़यात का भरपूर रद्द अमल देना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। सीपैक मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए।
तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक फैसला तन्हा नहीं करेंगे, इलाकाई और आलमी ताकतों के साथ मिलकर फैसले करेंगे। हमारे जो भी फैसले हुए वो मुश्तरका होंगे। मामले पर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद गिरोहों से भी राब्ते में हैं। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम ने काबीना को अफगान सूरत हाल पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती के फैसलों से अरकान को आगाह किया गया। अशरफ गनी को बार बार समझाया कि अफगानिस्तान पर अकेले हुकूमत नहीं कर सकेंगे। वजीर आजम ने भी समझाया कि ऐसी हुकूमत बनाएं जिसमें तमाम फरीक शामिल हों। हम आज भी इसी उसूल के तहत आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में हमें इत्मीनान है। तमाम हालात की तैयारी है, खुलकर नहीं बता सकता। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि तालिबान से वाज़े तौर पर कहा है कि ना हम कोई मुदाखलत करेंगे ना अफगानिस्तान से मुदाखलत होगी। कलअदम टीटीपी और दाइश के लोग नुरिस्तान की पहाड़ियों और निगार के इलाके में हैं। तालिबान को कहा कि कलअदम टीटीपी को अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करने दी जाए। शाहिद खाकान अब्बासी का अफगान पॉलिसी पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। कहते हैं अफगानिस्तान के बारे में जो हुकूमत की पॉलिसी होगी उसके असरात भी गहरे होंगे। अफगानिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। चेयरमैन नैब अपनी एक्सटेंशन की कोशिशों में मसरूफ हैं। चेयरमैन नैब पहली मुद्दत में मुल्क को तबाह कर चुके हैं, अभी मजीद करना चाहते हैं। वो इस हुकूमत की करप्शन पर भी एक नज़र डाल लें। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने 23 अगस्त से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की जानिब से 100% वैक्सीनेशन वाले इदारों में मुकम्मल हाजिरी की इजाज़त। महकमा तालीम के अफसरान और बोर्ड चेयरमैन ने इजलास में शिरकत की। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर। उधर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। NCOC का 9 मुहर्रमुल हराम को तमाम बड़े और मरकजी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने का फैसला। 10 मुहर्रमुल हराम को वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। NCOC का आशूरा के दौरान पहले से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद पर जोर। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में कोरोना से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 3221 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में 48,181 टेस्ट किए गए। इलेक्शन हमें नताइज कम और तनाज़ात ज्यादा देते हैं। कोशिश है इंसानी मुदाखलत कम, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। इलेक्शन कमीशन की टीम ने 75 सवालात किए, सबके जवाब दिए। शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम चाहते हैं नताइज खिलाफ ही क्यों ना आए, मशीन इस्तेमाल हो। हमेशा से इलेक्शन तनाज़े का शिकार होता रहा है। तय करना है हम इसी निज़ाम को लेकर चलें या कोई नया निज़ाम लाएं। लाहौर के शाही किले में नस्ब रंजीत सिंह का मुजस्समा तोड़ने वाला शख्स गिरफ्तार। शहबाज गिल कहते हैं मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। ये बीमार जहनियत की अलामत है। इससे पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पुलिस ऐसे मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लाहौर में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल मनान और इमरान अख्तर के नाम से हुई है। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों और मजहबी शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद आजाद कश्मीर के सदर मुंतखब। हुकूमती उम्मीदवार सुल्तान महमूद को 34 और अपोजिशन किया कि मियां अब्दुल वहीद को 16 वोट मिले। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन की बहाली और तरक्की से मुतालिक एक्ट 2010 का लदम करार दे दिया। एक्ट के जरिए तमाम मुलाजमीन को मिलने वाले फवायद फौरी रोकने का हुक्म।
रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। एक्ट एक खास तबके को फायदा पहुंचाने के लिए था। मुलाजमीन अपनी साबिका पोजीशन पर वापस जाएंगे। पीपल्स पार्टी दौर में बहाली और तरक्की पाने वाले मुलाजमीन से मुतालिक तफसीली फैसला जारी। बहाली के बाद होने वाली यकमुश्त अदायगियां वापस लेने का हुक्म। रिटायर्ड मुलाजमीन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को ओहदों के बरक्स मिलने वाले फवायद वापस नहीं लिए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सहाफी को कश्मीरी बच्चों ने लाजवाब कर दिया। बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की भारतीय सहाफी की तमाम कोशिशें रायगा गईं। सहाफी ने कहा पाकिस्तान में रहना दिक्कत भरा है। बच्चों ने जवाब दिया पाकिस्तान हमारा साथी है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मोदी कश्मीरियों पर जुल्म करता है, पैलेट चलाता है, हमें आजादी चाहिए। वजीर आजम इस्तीफा दे, बैंकॉक की सड़कें एक बार फिर मैदान जंग बन गई। शहरी पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर जमा हो गए। हेडक्वार्टर की इमारत पर रंग फेंके, इमारत के अंदर बोतलें भी फेंकी। पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। कश्मीर प्रीमियर लीग की ट्रॉफी कौन उठाएगा? फैसला कुन मार्के में मुजफ्फराबाद टाइगर्स और रावलाकोट हॉक्स के दरमियान मुकाबला जारी। रावलाकोट हॉक्स ने हरीफ टीम को जीतने के लिए 170 रन का टारगेट दे दिया।